नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज के इस खास पेशकश में, जहां बात होने वाली है गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को लेकर के। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और अब ये साफ हो गया है कि अब जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरटीआई दायर की जा सकती है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंकों के माध्यम से यहाँ केंद्र को या कहें कि राजनीतिक दलों को पैसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी दे सकती है और पैसे देने वाले व्यक्ति का नाम उजागर नहीं होगा। इस प्रक्रिया को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया, लेकिन अब इस पर सवाल उठने जब शुरू हुए तो उसके बाद अब तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर ये साफ कर दिया है कि इस पर अब आरटीआई कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है और ये जान सकता है कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति या किस यह कंपनी ने कितना पैसा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। उसके बाद साल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक प्रकार से कानून लगभग सरकार ने बना ही दिया था। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो उसको और विस्तार से यहाँ समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, मान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का एक शेयर है जो केवल यहाँ सरकार के मुताबिक या सरकार ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम नियम बनाए उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार शेयर की तरह होते थे जिन्हें केवल एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ही चुनिंदा ब्रांचों से खरीदा जा सकता था, जिसकी कीमत सरकार के द्वारा तय की गई 1000 रुपए, इसके बाद 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और उसको खरीद करके अपने पास रख लेता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को केवल एसबीआई की कुछ चुनिंदा ब्रांचों से ही खरीदा जा सकता था। अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की किसी भी ब्रांच से खरीदा है और उसे अपने पास रख लिया है, फिर जाकर के भविष्य में वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो व्यक्ति या वो कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में भेंट कर सकते थे। अब जब किसी राजनीतिक पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया तो वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में ही जाकर के कैश करा सकती थी। सीधा मतलब साफ था कि एक प्रकार से शेयर की तरह से समझा जा सकता है। ये शेयर की तरह भी तमाम दर्शक इसको ना समझें तो साफ तौर पर यहाँ इसे एक प्रकार से डिजिटली एक मीडियम के तौर पर भी समझा जा सकता है, जिस पर अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी प्रक्रिया थी इस पर लगातार ही विपक्ष सवाल उठाता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना भी पैसा पिछले 5 सालों में बैंकों के द्वारा यहाँ वितरित राजनीतिक दलों को हुआ है उसमें 95% पैसा, सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो विपक्ष ने खुलकर इस फैसले स्वागत किया और बीजेपी को जमकर घेरा भी। इस बीच यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीजेपी को जमकर घेरते नजर आए। साथ ही बीजेपी पर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि अब क्या बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती नजर आएगी या हमेशा की तरह, हर बार की तरह संसद में विधेयक पास करके क्या वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी। जरा सुनिए इस वीडियो में पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती है, क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, अध्यादेश लाती है या इस ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करती है, उसका पालन करती है। नहीं तो माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड सुना था आपने, माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब आपने सुना है। तो सुना आपने यहाँ पर कि पवन खेड़ा साफ तौर पर यहाँ कहते नजर आए कि बीजेपी जैसा हमेशा करती है कि विधेयक पेश करती है, फिर बिल जो होता है उसे कानून के जरिए बहुत जल्द यहाँ पर पेश कर देती है देश में, क्या उसके जरिए कोर्ट के फैसले को पलट देगी या कोर्ट के फैसले का स्वागत करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो यहाँ लगातार जिक्र आ रहा है ये लगातार ही विवादों में रहा, क्योंकि जब से ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी तब से विपक्ष इसकी जमकर आलोचना कर रहा था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा है, जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, वो व्हाइट में एक प्रकार से तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह ये थी कि जितना भी पैसा एक आदमी रखता है या जितना भी यहाँ पर काला धन एक आदमी रखता है, जब वो बैंक में जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो जैसे ही बैंक की निगरानी में वो पैसा आएगा, बैंक की पहुंच में वो पैसा आएगा, वो यहाँ व्हाइट मनी एक प्रकार से हो जाएगा और फिर जाकर के वो पैसा बैंक किसी अन्य
व्यक्ति को सौंपेगा या किसी राजनीतिक दल को सौंप देगा जिसके पास यहाँ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदा गया। इसके अलावा जब अब ये फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सीधे तौर पर इस बात को कोट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) और जो यहाँ पर इसके अलावा आता है जो संविधान का अनुच्छेद 19(1) का खंड 1 आता है, यानी कि जिसमें साफ तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसमें ये बात भी कहीं ना कहीं शामिल रहती है जिस तरीके से एक व्यक्ति को सूचना का अधिकार संविधान देता है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो नियम सरकार ने बनाए थे वो ये थे कि जो व्यक्ति बैंक में जितने भी रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है वो व्यक्ति उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को भेंट तो कर देगा, तोहफे के रूप में दे तो देगा, लेकिन उस व्यक्ति का जो नाम है वो उजागर कतई नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी शख्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया है 1 लाख रुपए का और फिर कुछ वक्त बाद वो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड भेंट कर देता है। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड उसने भेंट कर दिया तो उसके बाद भी उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भेंट की गई है, जो तोहफा दिया गया है वो राजनीतिक दल को दिया गया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए, क्योंकि सवाल लंबे समय से उठ रहे थे। तो मामला जब कोर्ट की निगरानी में पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर एक तरीके से हनन किया जा रहा है, ये एक तरीके से खिलाफत ये सूचना के अधिकार की करता है। अब आरटीआई इस मामले में दायर नहीं की जा सकती थी क्योंकि नियम पहले से कानून के माध्यम से इसको लेकर बन चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यहाँ रोक लगा दी है। तो साफ तौर पर यहाँ ये चीज साफ हो गई है कि अब कोई भी व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से या कहें कि कोई भी व्यक्ति अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को आरटीआई दायर कर सकता है और आरटीआई के जरिए सीधा ये सवाल कर सकता है कि आपको इस साल, इस वित्तीय वर्ष में या इस महीने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुआ। अब ये चीज साफ तौर पर हो सकती है और इसका खुले दिल से स्वागत तमाम विपक्षी नेताओं ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने। इस बीच पवन खेड़ा ने जो कुछ यहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसमें वो यहाँ आंदोलनकारी अन्ना हजारे से भी एक प्रकार से अपील करते नजर आए कि हम आपसे अपील करते हैं अन्ना हजारे कि आप इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आए और बीजेपी सरकार ने जो घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया है उसमें हमारा साथ दे। सुनिए जरा इस वीडियो में अन्ना हजारे को लेकर क्या कुछ बोला पवन खेड़ा ने। ये मुद्दा है, ये मुद्दा बन चुका है, ना केवल पूरे विपक्ष के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिब्बल साहब, ये मुद्दा इस देश के नागरिकों के लिए बन चुका है। हम तो अभी यहां से निकल कर सोच रहे हैं रालेगांव को फोन करें अन्ना जी को, साहब कहाँ हैं, आ जाइए। ये मुद्दा सिविल सोसाइटी के लिए है, ये मुद्दा मीडिया के लिए है, ये मुद्दा एक एक वोटर के लिए है जिसको ये जानने का हक है कि किस पार्टी को, किस कंपनी ने कितना पैसा क्यों दिया। आप क्योंकि लेट आए इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। विच पार्टी गॉट हाउ मच मनी फ्रॉम विच कंपनी for what quid pro quo. It's a right of every single voter to know, and we are grateful to the Honorable Supreme Court and all the lawyers who fought to restore democracy in this country. अब 1-on-1 नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पब्लिसिटी कमेटी की मीटिंग है, मेरे को भागना है। सुना आपने यहाँ पर पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर ये बात कही कि हम तो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अन्ना हजारे के पास जाएंगे, कहेंगे कि आप हमारा इस आंदोलन करने में साथ दें और आंदोलन करके जैसे आपने हमारी सरकार के खिलाफ 12 साल पहले किया था ऐसा भी सरकार के खिलाफ भी कीजिए, क्योंकि यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार इन्होंने भी किया। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी को इस मामले को लेकर घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर आया है वो फैसला वाकई में चौंका देने वाला है और सीधे तौर पर सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया उसके बाद से तमाम आंकड़े जो वित्तीय वर्ष में आए हैं उन आंकड़ों में साफ तौर पर देखा गया है कि सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को ही गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की ही चुनिंदा ब्रांचों से खरीदा जा सकता था, अब एसबीआई से भी 31 मार्च तक जवाब मांगा है कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में आपने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बेचे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।